निकल जाओ आप इस घर से। मुझे काली बदसूरत माँ नहीं चाहिए। दूर हो जाओ यहाँ से। पूजा अपनी माँ को घर के बाहर धकेल देती है और उसकी माँ सर के बल गिरती है। वो रोते हुए अपनी ही बेटी से घर में घुसने की भीख मांगती है। मैं काली हूँ तो क्या तुम्हारी माँ नहीं हूँ? नहीं, मेरी माँ गोरी होगी, आपकी जैसी बदसूरत चुड़ैल नहीं। ये बोलकर पूजा ने दरवाजा बंद कर दिया। आज से कुछ साल पहले की बात है। तमाम कोशिशों के बाद अंजलि की शादी हो पाई। अंजलि के काले रंग की वजह से कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था और अंत में एक शराबी आदमी उससे शादी करने के लिए राजी हो गया। उसका नाम रमेश है। रमेश कोई काम नहीं करता है। वो बस इसी शर्त पर राजी हुआ है कि अंजलि हर रोज उसे दारू पीने के लिए पैसे देगी। दोनों की शादी के बाद पहली रात को ही रमेश ने अंजलि से कहा, देखो अंजलि, मुझे पैसे चाहिए। तुम काम करोगी और मुझे पैसे लाके दोगी, मैं तभी तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले ही दिन से अंजलि काम पर लग गई। रमेश का एक रिक्शा था। अंजलि रिक्शा चलाने लगी। ये देखकर गांव वाले अंजलि को ताना मारने लगे। अरे भाभी रिक्शा चला रही है, इतनी भी क्या मजबूरी थी भाभी, हैं? अंजलि ने इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। उसने पहले दिन 50 रुपए कमाए। 50 रुपए हो गए। आज घर लौटकर राजमा चावल बनाऊंगी। लेकिन घर लौटते ही रमेश ने अंजलि के इरादों पर पानी फेर दिया। वो अंजलि के लौटने का ही इंतजार कर रहा था। अरे इतना टाइम लगा दिया है? मेरे दोस्त लोग कब से ठेके पर बैठे, ला पैसा ला। रमेश ने अंजलि से पूरा पैसा छीन लिया। अंजलि रो पड़ी। कुछ तो दीजिए, मुझे भी तो खाना खाना है। अरे एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, अब पका मत मुझे। रमेश दारू पीने चला गया। अंजलि रोती रही। उधर दारू के ठेके में रमेश के दोस्त दारू पीते पीते उसे चिढ़ाने लगे। क्या रे रमेश, हैं? इतनी काली लड़की से शादी की है तूने और कोई लड़की नहीं मिली क्या तुझे? क्या करूं भाई, ये रोज पैसे जो देगी मुझे। अरे वो सब कहने की बात है, अब शादी के बाद अगर पैसा नहीं दिया तो क्या करेगा? लात मार के निकाल दूंगा और क्या। ऐसे ही चलता रहा। हर रोज अंजलि मेहनत करके रिक्शा चला के पैसे लाती और रमेश सब कुछ छीन लेता। लेकिन अंजलि भी चालाक है। वो भी कुछ कुछ पैसे छिपाने लगी। ये सब पैसे मेरे बच्चे के लिए रख रही हूँ मैं। पति ऐसा है तो क्या हुआ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा होगा। अंजलि ने पूरे जीवन बस दुख ही सहा है, इसलिए उसके मन में अपने बच्चे के लिए बहुत सारे सपने हैं। उसे लगता है कि एक बच्चा होने से उसका जीवन स्वर्ग में बदल जाएगा। कुछ दिन बाद अंजलि अपने सपनों की तरफ बढ़ गई क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई और उसकी एक बेटी हुई। रमेश गोरा है, उसकी बेटी भी गोरी पैदा हुई। ये देखकर रमेश बहुत खुश हो गया। अरे वाह, मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है, इतनी गोरी। शुक्र है अपनी माँ की तरह काली नहीं बनी। अंजलि को बहुत बुरा लगा। रमेश ने उसकी बेटी का नाम पूजा रखा। पूजा बड़ी होने लगी, लेकिन अंजलि ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पूजा अंजलि के हाथों से खाना तक खाने से इनकार करने लगी। नहीं, मैं आपके हाथों से खाना नहीं खाऊंगी। आप काली हैं, आपके हाथ बहुत गंदे दिखते हैं। आपके हाथों से खाना खाने से मुझे उल्टी आती है। ये सुनकर अंजलि को भारी दुख पहुंचा। रमेश हंसने लगा। तूने सही कहा बेटी, बिल्कुल सही कहा। तेरी माँ बहुत बदसूरत है। पिताजी, मुझे नई माँ चाहिए। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे नई माँ ला के दूंगा। पूजा ने अंजलि से कहा, सुनिए, आप बाहर काम ही कीजिए। आपको घर लौटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखने से ही मुझे उल्टी आती है। ये क्या कह रही है बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। माँ गई भाड़ में। आप अगर आओगी भी तो मेरे सो जाने के बाद आना। अंजलि वही करने लगी। वो सुबह सुबह रिक्शा लेकर निकल जाने लगी और रात को सभी के सो जाने के बाद घर लौटने लगी। उसे आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये घर भी उसे पराया लगने लगा है और इतने में अंजलि फिर से प्रेग्नेंट हो गई। हे भगवान, और एक बच्चा आने वाला है। अगर ये भी मेरे काले रंग से परेशान हो गई तो क्या होगा। ये सोचकर गोरी होने के लिए अंजलि ने उल्टी सीधी क्रीम लगानी शुरू कर दी, लेकिन उससे अंजलि की स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो गया और उसका चेहरा घाव से भर गया। एक दिन पूजा के स्कूल की एक सहेली उसके घर पर आई और उसी दिन
अंजलि की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वो दोपहर को ही घर लौट आई। पूजा की सहेली ने अंजलि को देख लिया। पूजा, तेरी माँ कितनी बदसूरत है, कितनी काली है, ऊपर से चेहरे पर घाव भी है। मुझे तो उल्टी आ रही है, मैं इस घर में और नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो चली गई। पूजा को गुस्सा आ गया। उसने अपनी माँ की चोटी पकड़ी और खींचने लगी। आपको और टाइम नहीं मिला घर लौटने के लिए? मैंने आपको कहा था ना रात को लौटना। आज तबीयत खराब है बेटी, इसीलिए मैं चली आई। अरे रास्ते में सो लेती, आपको देखकर मेरी सहेली डर गई। मुझे और आपकी शक्ल नहीं देखनी। अभी निकल जाइए इस घर से और कभी मत आना। पूजा अंजलि को खींचते हुए दरवाजे तक ले गई और कहा, निकल जाओ आप इस घर से, मुझे काली बदसूरत माँ नहीं चाहिए, दूर हो जाओ यहाँ से। पूजा अपनी माँ को घर के बाहर धकेल देती है और उसकी माँ सर के बल गिरती है। वो रोते हुए अपनी ही बेटी से घर में घुसने की भीख मांगती है। मैं काली हूँ तो क्या तुम्हारी माँ नहीं हूँ? नहीं, मेरी माँ गोरी होगी, आपकी जैसी बदसूरत चुड़ैल नहीं। ये बोलकर पूजा ने दरवाजा बंद कर दिया। अंजलि ने आंसुओं से भरी हुई आंखों से रिक्शा चलाना शुरू किया। उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो रो रही है जिसके कारण उसके सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। इतने में सामने से एक ट्रक आ गया, लेकिन अंजलि देख नहीं पाई और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। पैसों के लिए डॉक्टर साहब ने उसके घर फोन किया। रमेश ने साफ साफ कह दिया, नहीं, वो काली बदसूरत औरत मेरी बीवी नहीं है। मैं तो आज ही एक गोरी औरत से शादी करूंगा, आप उसे मरने दीजिए। मगर अंजलि को देखकर डॉक्टर साहब के मन में दया आई। डॉक्टर साहब को अपनी माँ की याद आ गई। देखिए बहन जी, मेरी माँ भी बिल्कुल आप ही की जैसी थी। एक एक्सीडेंट में उनका भी देहांत हो गया, लेकिन आज मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं आपका इलाज मुफ्त में करूंगा। डॉक्टर साहब ने अंजलि का मुफ्त में इलाज किया। अंजलि ठीक हो गई। डॉक्टर साहब ने अंजलि को बहन बुलाना शुरू कर दिया और उसे अपने घर ले गए। उधर रमेश ने एक गोरी औरत से शादी कर ली। उसका नाम लता है। गोरी माँ पाकर पूजा बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मेरी नई माँ गोरी है, कितनी अच्छी बात है। काली बदसूरत माँ मर गई है, वो और कभी नहीं आएगी। मैं बहुत खुश हूँ। पूजा ने लता को गले लगा लिया, लेकिन कुछ दिन जाते ही लता ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो दोनों से बुरा बर्ताव करने लगी। माँ, मुझे खाना दो ना। मैं क्या तेरे बाप की नौकर हूँ जो तुझे खाना खिलाऊं? जा भीख मांग कर खा ले। रमेश जब दारू पीने के लिए पैसे मांगने लगा तब लता ने रमेश को झाड़ू से बहुत मारा। रमेश के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। कैसा मर्द है, अपनी बीवी से मार खाता है। लता ने पूजा से घर का काम करवाना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, पैसे के लिए उसने पूजा को रिक्शा चलाने भी भेज दिया। पूजा बहुत मुश्किल से रिक्शा चलाकर पैसे कमाने लगी और लता सारा पैसा भी लेने लगी। कुछ ही दिनों बाद लता ने चुपके से रमेश का घर बेच दिया और उसके दोस्त के साथ भाग गई। रमेश बैठकर सर ठोकने लगा। पूजा भी रोने लगी और घर की नई मालिक ने दोनों को घर से लात मारकर निकाल दिया। दोनों रोते हुए रास्ते में भीख मांगने लगे। पिताजी, ये क्या हो गया हमारे साथ? गोरी माँ तो अच्छी होती है ना, तो फिर मेरी गोरी माँ ने ऐसा क्यों किया? ये सब हमारे कर्मों का फल है बेटी, हमें भुगतना तो पड़ेगा ही। उस तरफ डॉक्टर साहब ने अंजलि को पढ़ाया। अंजलि ने इस उम्र में पढ़ना लिखना सीखा। वो पहले से ही गर्भवती थी। उसे एक बेटा भी हुआ। उसका नाम बंटी रखा गया। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करने लगा। अंजलि ने पढ़ लिख कर नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। उसने अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करवा दिया। एक दिन बंटी ने स्कूल से घर लौटते वक्त देखा कि एक आदमी और एक बच्ची रास्ते में भीख मांग रहे हैं। अरे, ये लोग भीख क्यों मांग रहे हैं? माँ कहती है गरीबों की मदद करनी चाहिए। बंटी उन दोनों को अपने घर ले गया। असल में ये दोनों और कोई नहीं, उसके पिता और उसकी बहन है, लेकिन बंटी को ये बात कहाँ पता है। वो घर जाकर अपनी माँ को पुकारने लगा। माँ, इधर आइए माँ, किसी की मदद करनी है। अंजलि बाहर आई और रमेश और पूजा को देखकर चौंक गई। वो दोनों भी चौंक गए। रमेश रोते हुए अंजलि के पैर में गिर गया। अंजलि, तुम मुझे माफ कर दो। अंजलि, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे भी गलती हो गई। मुझे आज पता चल गया है कि काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता।
माँ तो माँ होती है। अंजलि ने रोते हुए पूजा को गले लगा लिया। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। तुम लोगों को ये समझ में आ गया है, यही बहुत है। इसके बाद रमेश ने दारू को हाथ तक नहीं लगाया। उसने भी एक काम ढूंढ लिया। बंटी के साथ साथ पूजा भी अच्छे स्कूल में जाने लगी और गर्व से कहने लगी कि वो काली औरत हमारी माँ है। अपनी नई पत्नी लता को लेकर रमेश दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाता है। रमेश की माँ बिमला दरवाजा खोलकर चौंक जाती है। अरे ये कौन है? ये मेरी नई पत्नी है माँ। हम दोनों ने आज ही शादी की है। लता, माँ को प्रणाम करो। लता बिमला को प्रणाम करती है। घर के अंदर से रमेश की पहली बीवी रेणुका बाहर आती है और ये देखकर उल्टी सीधी बातें करने लगती है। हाय हाय, दूसरी शादी करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? ये क्या कह रही हैं आप? भला अपने पति की कोई मौत चाहती है क्या? तुम ज्यादा मुंह मत चलाओ समझी, काली भूत कहीं की। लता काली है इसीलिए उसे ये सब सुनना ही पड़ता है। असल में लता और रमेश बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रमेश की माँ बिमला ने दहेज और गोरी बहू पाने के लालच में जबरदस्ती रमेश की शादी करवा दी थी। लेकिन रमेश उसकी बीवी रेणुका से खुश नहीं था। रेणुका हमेशा उसे टोकती रहती थी, उसका ख्याल नहीं रखती थी। उसे तो बस पैसों से मतलब था। एक साल ये सहने के बाद रमेश ने लता से शादी करने का फैसला किया। इसीलिए आज जब रेणुका ने लता को काली कहा तब रमेश को बहुत गुस्सा आया। रेणुका, लता मेरी धर्मपत्नी है। उसके बारे में उल्टी सीधी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रमेश लता को लेकर कमरे के अंदर चला गया। रेणुका ने सोचा, अच्छा ये सौतन बनकर मेरी जायदाद के हिस्से में हाथ डालने आई है। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ। लता बहुत ही अच्छी है, वो घर के कामों में भी माहिर है। उसी दिन से लता ने घर संभालना शुरू कर दिया। खाना बनाना, बिमला को सही समय पर दवाई देना, घर साफ करना, लता सब कुछ करने लगी। उधर रेणुका और बिमला मिलकर लता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे। वो दोनों एक तांत्रिक के पास चले गए और तांत्रिक ने लता को वश में लाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। ओम चामुंडाय स्वाहा। लता वश में आ जा, लता वश में आ जा और उस घर को छोड़कर चली जा। ओम चामुंडाय स्वाहा। लेकिन लता तब शिव जी की पूजा कर रही थी। वो भक्ति में इतना खो गई थी कि उसका आसपास होने वाली किसी भी घटना पर ध्यान नहीं था। इतनी गहरी भक्ति से शिव जी भी हिमालय पर बैठकर प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। इसीलिए शिव जी ने जब एक काले जादू को लता की ओर बढ़ते हुए देखा तब उन्होंने कहा, क्या मेरे भक्त की ओर एक काली जादुई शक्ति बढ़ रही है? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। हिमालय में बैठकर ही शिव भगवान ने एक जादुई शक्ति का प्रयोग किया और वो काला जादू भस्म हो गया। तांत्रिक चौंक गया। अरे ये क्या, मेरी जादुई शक्ति लता पर पहुंच नहीं पा रही है। लगता है उसके आसपास किसी तरह का पर्दा है। असल में वो पर्दा सतीत्व और पवित्रता का है। बिमला और रेणुका असफल होकर घर लौट आई। कुछ दिन बाद लता गर्भवती हो गई। बिमला और रेणुका को खतरे का संकेत मिल गया। रेणुका, एक बार इस बच्चे का जन्म हो गया तो इस काली औरत को इस घर से निकाल नहीं पाएंगे। उससे अच्छा कोई धांसू प्लान बनाते हैं। इसके बाद से दोनों ने मिलकर लता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कभी रेणुका लता को सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करती तो कभी बिमला ने लता के शरीर पर गरम तेल डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार दोनों असफल रहे। लता किसी न किसी तरह बच निकली और इतने में करवा चौथ पास आ गया। लता बहुत एक्साइटेड हो गई। वो रमेश से कहने लगी, देखो जी, हमारी शादी का पहला करवा चौथ है। उस दिन आप घर पर ही रहना। मैं करवा चौथ धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बीवी, जैसा तुम बोलो। लता करवा चौथ की तैयारियां करने में व्यस्त हो गई। उस तरफ रेणुका और बिमला लता को हटाने का बंदोबस्त करने में लग गए, लेकिन बिमला को पता ही नहीं चला कि ये पासा उल्टा पड़ने वाला है। वो दोनों एक सपेरे के पास चले गए। बिमला ने कहा, देखिए, हमें एक सांप चाहिए जिसमें बहुत सारा जहर हो। हाँ हाँ, इसे ले जाइए। किंग कोबरा, एक बार डस लिया तो 10 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। बिमला और रेणुका उस सांप को एक बक्से के अंदर लेकर चले आते हैं और आखिरकार करवा चौथ का दिन आ जाता है। लता व्रत के लिए निर्जला उपवास रखती है। रमेश ऑफिस नहीं जाता है। रेणुका मजे से बैठकर कढ़ी चावल खाने लगती है। रेणुका, तुमने आज करवा चौथ का व्रत नहीं रखा? क्या होगा उस व्रत से? आप मुझसे प्यार थोड़ी करते हो।
तभी वहाँ पर लता आती है और कहती है, दीदी एक सुहागिन को ये व्रत रखना ही चाहिए। इस व्रत के सहारे एक सुहागिन ये चाहती है कि उसका पति बहुत दिन तक जिए और पति पत्नी में सुख और शांति बरकरार रहे। शांति शांति तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है, और मैं इन सब में यकीन नहीं करती। तुझे जो करना है वो कर, मैं अपना देख लूंगी। रेणुका मन ही मन सोचती है, पति की दीर्घायु का तो पता नहीं, लेकिन तेरी आयु और ज्यादा देर तक नहीं है चुड़ैल, तू आज ही मरने वाली है। लता शिव जी की पूजा करने में व्यस्त हो जाती है। रमेश अपने कमरे में आराम करने लगता है और तभी रेणुका और बिमला मिलकर उस सांप को रसोई में छोड़ देते हैं। बक्से में बंद रहने के कारण वो सांप बहुत गुस्से में है। ये गुस्सा अपने अंदर जमा करके रख, थोड़ी देर बाद रसोई में लता आएगी तब उसे डस लेना। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लता शिव जी की पूजा करती रहती है और रमेश को भूख लग जाती है। रमेश लता के पास जाता है। लता, लता, मुझे भूख लगी है। लेकिन लता को पूजा करते हुए देखकर रमेश खुद रसोई चला जाता है खाना लाने, और तभी वो किंग कोबरा रमेश को डस लेता है। रमेश जमीन पर गिर जाता है। वो सांप रसोई की खिड़की से बाहर चला जाता है और चिल्लाने की आवाज से बिमला, रेणुका और लता दौड़ कर आते हैं। रमेश के मुंह से झाग निकलने लगता है। अरे ये क्या हुआ आपको? हे भगवान, ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? सांप, सांप। बिमला मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, उस सांप ने मेरे बेटे को काट लिया क्या? अरे जिसे भी काटे मुझे क्या, मुझे तो जायदाद मिलने वाली है। तड़पते तड़पते रमेश शांत हो जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लता सिसक सिसक कर रोने लगती है। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, उठिए उठिए। बिमला लता को दोष देती है। काली चुड़ैल कहीं की, तेरी वजह से हुआ है ऐसा। तूने ऐसा व्रत रखा कि आज ही के दिन मेरा बेटा चल बसा, अमंगली कहीं की। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं उन्हें लौटा कर रहूंगी। मैं इनको मृत्यु लोक से वापस ले आऊंगी। ये बोलकर लता शिवजी की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई और अपना सर पटक पटक कर रोने लगी। आपने क्यों किया ऐसा? आज ही के दिन मेरे पति को मुझसे जुदा क्यों किया? उत्तर दीजिए भगवान, उत्तर दीजिए। उधर गांव के लोग घर के बाहर जमा हो गए और सब कुछ सुनकर लता को ही दोष देने लगे। हाँ, उस औरत की वजह से ही हुआ है ऐसा। नहीं तो कभी सुना है कि करवा चौथ के दिन कोई आदमी मर गया हो, और वो भी सांप के काटने से। बिमला भी रोती रही। सिर्फ रेणुका मन ही मन हंसने लगी। कब खत्म होगी ये सब नौटंकी? मुझे जायदाद का हिस्सा मिलेगा। उधर लता भगवान की मूर्ति के सामने रोती रही। मेरे पति को मेरे पास लौटा दीजिए भगवान। उससे अच्छा आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। आप आज के दिन ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पति को लौटा दीजिए। गांव वालों ने रमेश की अर्थी उठाने का इंतजाम किया। रेणुका ने लोगों को दिखाकर रमेश के पैर छूकर प्रणाम किया। गांव वाले कहते रहे, कितनी सती सावित्री पत्नी है, और उसे देखो, अपने पति को एक बार देखने भी नहीं आई। लेकिन लता तो अपने पति को मृत्युलोक से वापस लाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए उसका पति अभी भी उसके पास ही है। उसने इतना रोना शुरू किया कि उसकी आंखों का पानी बहते हुए हिमालय तक पहुंच गया। शिवजी ध्यान करने में मग्न थे। लता के आंसुओं ने शिवजी के पैर को छू लिया। शिवजी का ध्यान टूट गया। आंखें खोलकर उन्होंने सब कुछ देखा। अरे ये क्या हो गया? मेरी भक्त रो रही है। नहीं, आज के दिन उसके पति का देहांत नहीं हो सकता। उस तरफ गांव के लोग रमेश की अर्थी लेकर शमशान में पहुंच गए और रमेश की बॉडी को चिता के ऊपर सुला दिया। रेणुका मशाल लेकर तैयार हो गई। उधर वो सांप रसोई की खिड़की से बाहर निकलकर बहुत दिनों के बाद अपने परिवार के पास पहुंच गया। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। इतने दिनों से कहाँ था बेटा, और आज अचानक कैसे आ गया? इतने दिनों से मैं बंदी था माँ। और उसके बाद उस सांप ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो गई। नहीं, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आज करवा चौथ है। आज एक सुहागिन उसके पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, और आज के ही दिन तूने एक सुहागिन का सिंदूर पोंछ दिया। बेटा, बहुत पुण्य कमाने से इंसान के रूप में जन्म होता है। हम अगर इस जन्म में पुण्य कमाएंगे तभी अगले जन्म में हम इंसान के रूप में जन्म ले पाएंगे, और तूने तो आज घोर पाप कर दिया। तो अब मैं क्या करूँ माँ? तभी वहाँ शिवजी प्रकट हुए। जाओ और उसके शरीर से विष वापस ले लो।
शिव जी को देखकर सभी ने अपना सर झुका लिया और वो सांप तुरंत शमशान की ओर चल पड़ा। शमशान पहुंचकर उसने तुरंत रमेश के शरीर से जहर निकाल लिया। एक सांप को चिता पर चढ़कर विष निकालते हुए देखकर सबके होश उड़ गए और पता नहीं लता को ऐसा क्यों लगा कि उसका पति जिंदा होने वाला है। उसने दौड़ लगाई और शमशान में पहुंच गई। उस सांप ने रमेश के शरीर से पूरा विष निकाल लिया और रमेश जिंदा हो गया। वो चिता से नीचे उतरा और लता को गले लगा लिया। आप जिंदा हो गए, आप जिंदा हो। मैं केवल तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ लता, तुमने ही मुझे मृत्यु लोक से वापस लाया है। आसपास के सारे लोग लता की जय जयकार करने लगे। लता की जय हो, लता की जय हो। और तभी उस सांप ने सब कुछ बता दिया कि कैसे बिमला और रेणुका ने उसे रसोई में छोड़कर लता को मारने का प्लान बनाया था। सब कुछ सुनकर रमेश ने कहा, छी, मुझे तो आपको माँ बुलाने में भी शर्म आ रही है। और रेणुका, तुम इतनी गिरी हुई हो। सभी ने मिलकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और शाम को लता ने छन्नी से चांद देखकर रमेश के हाथों से पानी पिया और अपना व्रत तोड़ा। ऐसे ही एक सती करवा चौथ के दिन अपने सतीत्व से अपने पति को मृत्यु की जकड़ से वापस ले आई। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें